हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में अभी कोरोना की महामारी फैली हुई है जो बहुत ही गंभीर रूप से आगे बढ़ रही है। ऐसे में अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और प्राणायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा ही एक प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो आज के ये वीडियो में हम कपालभाति प्राणायाम का महत्व, उसको करने की विधि और उसके फ़ायदों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप ये चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए और ऑल बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कपालभाति प्राणायाम के महत्व के साथ। तो दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम का महत्व ये है कि जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर से 80% विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से शरीर के सभी अंग विषैले तत्व से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि टॉक्सिन फ्री हो जाते हैं। किसी भी तंदुरुस्त व्यक्ति को उसके चमकते हुए माथे से पहचाना जा सकता है। कपालभाति प्राणायाम की उचित व्याख्या है चमकने वाला मस्तक। मस्तक पर तेज या चमक प्राप्त करना तभी संभव है जब आप प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास करें। इसका तात्पर्य यह है कि आपका माथा सिर्फ बाहर से नहीं चमकता, परंतु यह प्राणायाम आपकी बुद्धि को भी स्वच्छ और तीक्ष्ण बना देता है। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कपालभाति प्राणायाम करने की विधि के साथ। तो दोस्तों, इसके लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाए। अपने हाथों को आकाश की तरफ आराम से घुटनों पर रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर ले। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचे। अपने पेट को इस प्रकार से अंदर खींचे कि वह रीढ़ की हड्डी को छू ले। जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियों के सिकुड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। नाभि को अंदर की तरफ खींचे। जैसे ही आप पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हैं, सांस अपने आप आपके फेफड़ों में पहुंच जाती है। कपालभाति प्राणायाम को एक क्रम को पूरा करने के लिए 20 सांस छोड़े। एक राउंड खत्म होने के पश्चात विश्राम करें और अपनी आंखों को बंद कर ले। अपने शरीर में प्राणायाम से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस करें। कपालभाति प्राणायाम को 2 और क्रम यानी कि 2 और राउंड को पूरा करें। तो दोस्तों, ये थी कपालभाति प्राणायाम करने की विधि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कपालभाति प्राणायाम से होने वाले फ़ायदों के साथ। तो दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम से बहुत से फ़ायदे होते हैं जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, कपालभाति करने के दौरान सांस को खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया से शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। ऐसा होने से शरीर कई तरह की बीमारियों से बच सकता है। नंबर 2, प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास करने से सांस लेने की सही प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि व्यस्त दिनचर्या के कारण सभी की सांस लेने की गतिविधि छोटी होती जा रही है। इस कारण से हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, कपालभाति में लंबी सांस को भरा और छोड़ा जाता है, जिस कारण जीवन को स्वस्थ रखना आसान हो सकता है। नंबर 4, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसमें लगातार जमने वाले विषैले पदार्थों को बाहर निकालना भी जरूरी है। कपालभाति प्राणायाम से न सिर्फ रक्त प्रवाह में सुधार आता है, बल्कि इससे शरीर डिटॉक्सिफाई भी होता है। इसके उपयोग से आपके फेफड़े और श्वसन तंत्र भी डिटॉक्सिफाई हो सकते हैं और आपको ताजगी महसूस होती है। नंबर 5, जिन्हें मधुमेह है या होने का खतरा है, उन्हें कपालभाति से फ़ायदा हो सकता है। कपालभाति प्राणायाम करके ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखा जा सकता है। नंबर 6, बढ़ता वजन आजकल हर किसी के लिए सिरदर्द बन गया है। घंटों जिम में वक्त और पैसा बर्बाद करने पर भी परिणाम कुछ खास नहीं होते हैं। ऐसे में योग अच्छा विकल्प हो सकता है। आप कपालभाति प्राणायाम को अपने जीवन शैली में शामिल करके अपना वजन कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का भी खास ध्यान रखना होगा। नंबर 7, ज़्यादा तेल मसाले वाला और बाहरी खाना खाने से लोग पेट और पाचन संबंधी समस्याएं झेल रहे हैं। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम किया जाए तो इन समस्याओं से राहत मिल सकती है। नंबर 8, कपालभाति फेफड़ों के लिए भी अच्छा योग है। इससे श्वसन प्रणाली स्वस्थ होती है।
दोस्तों इसीलिए कोरोना वायरस से बचने के लिए यदि हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र पहले से ही मजबूत होता है और मजबूत श्वसन तंत्र पर कोरोना वायरस का खतरा बहुत कम होता है। नंबर 9, आजकल प्रदूषण और मौसम के कारण किसी को भी अस्थमा या दम जैसी सांस संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसे में कपालभाति करने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। इससे साइनस, ब्रोंकाइटिस संक्रमण और राइनाइटिस जैसी बीमारियों से आराम मिलता है। नंबर 10, आजकल तनाव की समस्या किसी को भी हो सकती है। ऐसे में कई बार लोग एंटी डिप्रेशन दवाइयों को लेने के आदी हो जाते हैं, जो सही नहीं है। इस स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी योग अच्छा विकल्प है। यह मन को शांत कर तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है। नंबर 11, मस्तिष्क के लिए भी योग बहुत जरूरी है। प्राणायाम करने से मनुष्य का दिमाग विकसित हो सकता है और अन्य मस्तिष्क संबंधी समस्याओं से बचाव हो सकता है। कपालभाति मस्तिष्क के लिए भी बहुत जरूरी है। इसे करने से व्यक्ति का दिमाग न सिर्फ तेज होता है बल्कि बौद्धिक क्षमता में भी विकास हो सकता है। नंबर 12, कपालभाति से एसिडिटी व गैस जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। इसलिए अगर आपको भी पेट संबंधी समस्या है तो आप प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम करने की आदत डाल लें। नंबर 13, आपकी त्वचा के लिए भी योग अच्छा विकल्प है। कपालभाति करने से आपका मन शांत रहेगा, जिसकी चमक आपके चेहरे पर दिखने लगेगी। आपका चेहरा और आपकी त्वचा खिली खिली व जवां दिखने लगेगी। नंबर 14, बालों का झड़ना आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। इसके लिए लोग कई तरह के शैम्पू, तेल और अन्य इलाज भी करते हैं, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि योग भी झड़ते बालों के लिए असरदार उपाय हो सकता है। आप बालों के लिए कपालभाति प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम के फायदे जानने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि किन किन लोगों को कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह लेने के बाद करना चाहिए। तो आइए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो लोग पहली बार योग कर रहे हैं वो कपालभाति को किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही शुरू करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर, मिर्गी, हृदय संबंधी समस्या और माइग्रेन है वो कपालभाति प्राणायाम करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप गर्भवती है तो कपालभाति करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर हो सके तो कपालभाति ना करें। कपालभाति करने से कुछ देर पहले और कुछ देर बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है। दोस्तों, जिन्हें दमा की शिकायत है यानी कि अस्थमा की शिकायत है वो सावधानी से कपालभाति प्राणायाम करें और एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। मासिक धर्म के दौरान भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के नाक से खून आने की समस्या है उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कपालभाति प्राणायाम की विधि, उसका महत्व और उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे अवश्य शेयर कीजिए। और यदि आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए। मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।